सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हिम्मत टूटना क्या है, क्यों टूटती है और कब टूटती है। जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ के द्वारा मन के द्वारा मानसिक को सही आंकड़े नहीं मिलते हैं, तब हमारी कर्मेंद्रियाँ कर्म करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं और निशान बढ़ती जाती है। इसी को हिम्मत का टूटना कहते हैं। मेरे द्वारा जैसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब होते हैं, परंतु कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि हम उस समस्या को हल नहीं कर पाते और धीरे धीरे निराश बढ़ती जाती है। इसी को हिम्मत टूटना कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हिम्मत टूटने का कारण क्या है। पहला कारण, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तब हम ना तो स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को लिखते हैं और ना ही उसे प्राप्त करने की नीति ही लिखते हैं, जिसके कारण कई छोटी छोटी गलतियां होती जाती हैं। जब हम लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, ये गलतियां एक बड़ी गलती का रूप ले लेती हैं। उस समय हमारा मन उत्साहित अवस्था में होता है और गलतियों को नहीं पकड़ पाता है और उत्साह धीरे धीरे निराश में बदल जाता है। दूसरा सबसे मुख्य कारण है, ये है दुनिया को चलाने वाले त्वच, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड आदि जैसे त्वचों में फंसा होना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ये पता होता है कि उसे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा लालच के कारण या क्रोध के कारण आ रही होती है, परंतु फिर भी ये लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है और एक समय ऐसा आता है कि ये निराश होने लगता है। उसका मन मानसिक का काम करना बंद कर देता है, उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा सही काम नहीं होता है और उसकी हिम्मत टूट जाती है। अब प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। जब हमारी हिम्मत टूट रही होती है, उस समय हमें तनाव बहुत होता है। मानसिक का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से होता है। हमारा पाचन तंत्र खराब ना हो, इसके लिए हमें फल और हल्का आहार लेना चाहिए ताकि और तनाव ना बढ़े। दूसरी बात, हमें योग भी करना चाहिए। तीसरी बात, हमें किसी शांत जगह पर बैठकर उस लक्ष्य को लिखना चाहिए जिसको प्राप्त करने में हमारी हिम्मत टूट रही है। उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि लिखनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भूल हो रही होती है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो तो नहीं है जो
काम, कम क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि तत्वों में जरूरत से ज़्यादा फंस जाए तब हम ऐसा करते हैं। तब हमें अपनी गलतियों का पता चल जाता है और मन उत्साह से भरना शुरू हो जाता है। दूसरा तो मुख्य कारण है, उसमें व्यक्ति को स्वयं पता होता है कि हिम्मत टूटने का क्या कारण है। जैसे लालच, कम भवन, क्रोध, ईर्ष्या, मोह आदि। इन तत्वों का निराकरण करके हम हिम्मत टूटने से बच सकते हैं।